मिस सबाना। आज क्लास 4 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 14 प्रजा सेवक राजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ाऊंगा। ये कहानी है। प्रजा सेवक क्यों बोला गया है? क्योंकि राजा रंजीत सिंह जो थे वो अपने जनता का सेवा करने वाला, तो वो प्रजा सेवक थे, मतलब प्रजा का सेवा करने वाला था राजा था। राजा रंजीत सिंह जो वो पंजाब के राजा थे, वे बहुत ही दयालु, परोपकार और न्यायप्रिय राजा थे। मतलब वो लोगों के दुख में दुखी होते थे, लोगों के खुश सुख में सुखी होते थे। वो अपना सुख दुख को भूल जाते थे और बस उन्हें किनका ख्याल आता था? वो सिर्फ प्रजा का ख्याल करते थे। तो राजा रंजीत सिंह से जुड़ी उनके दयालुता के बारे में आज हम लोग इस कहानी के द्वारा पढ़ेंगे। राजा महाराजा शब्द का संबंध राजसी ठाट बाट से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर राजसी राजा महाराजा का जब बात आता है तो ये सब राजसी ठाट बाट से जुड़ा हुआ है। मतलब वो उनका जो होता है वो एक साधारण इंसान के बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा हाइफा रहता है। मतलब वो लोग उनका ठाट रहना सहना वो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि वो राजा होता है, वो खास होता है। कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिनका नाम उनके महान कार्यों के कारण इतिहास में अमर हो गया है। बहुत ऐसे राजा हैं जो ऐसा काम किए हैं जिनका नाम आज भी क्या हो गया है? अमर हो गया है, जिनको लोग आज भी याद करते हैं। उसी तरह से एक राजा थे पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह। एक राजा थे, उनका नाम था रंजीत सिंह। वो कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। वे बहुत ही दयालु थे, न्यायप्रिय, मतलब वो इंसाफ परस्त इंसान थे, और प्रजा सेवक, मतलब वो जनता का भलाई करने वाला, वो जनता का सेवा करने वाले राजा थे। उन्हें अपने से अधिक अपनी जनता का ख्याल रखना वो पसंद करते थे। वो उनको ये इस बात का हमेशा वो चिंता रहता था। एक बार राजा रंजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, राजा रंजीत सिंह जो है वो कुछ सैनिकों के साथ, अपने कुछ सिपाहियों के साथ वो घोड़े पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे। अचानक कहीं से एक पत्थर जो है आकर के सीधे उनके सर पे लगा। अचानक से एक पत्थर जो है वो आकर के कहाँ लगे? उनके सर पे लगा, और उनके सर से तुरंत, माथा से तुरंत क्या हो गया? खून मतलब निकलने लगा। सर जब चोट लगा सर पे तो खून निकलने लगा। सब घोड़ों से उतर करके राजा की सेवा में, जब उनका राजा को चोट लग गया तो उनका जितना सिपाही ये सब है सब क्या हो गया? घोड़ा से उतर गया और उनका सेवा में, मतलब उनका देखभाल करने लगे। मंत्री ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ पता लगाओ। मंत्री जो है, राजा के साथ जो मंत्री था वो मंत्री बोला, तुरंत अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ जाके तुरंत पता लगाओ कि ये पत्थर किसने मारा। सैनिक गए, सैनिक भागे भागे दौड़े दौड़े गए और कुछ देर के बाद एक बुढ़िया को पकड़ के लाए। सैनिक गए और वो कुछ देर के बाद एक बुढ़िया को पकड़ कर लाता है। मंत्री जैसे ही वो बुढ़िया आती है, जब मंत्री को पता चलता है कि ये बुढ़िया मारी है, तो बुढ़िया जी मंत्री जो है वो क्या होता है? आग बबूला हो जाता है, मतलब वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने क्या कहते हैं? उसके राजा को पत्थर मारा था। तो वो मंत्री उसको बोलता है, बुढ़िया से कहता है, तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरे पत्थर से महाराज लहूलुहान हो गए हैं। तो मंत्री बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने जो पत्थर मारा है उस पत्थर से महाराजा क्या हो गए हैं? लहूलुहान हो गए, मतलब वो घायल हो गए हैं। अब तुम दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब अब तुमको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। महाराजा रंजीत सिंह चुपचाप खड़े मंत्री की बात वो सुन रहे थे। मंत्री जो उनको बुढ़िया को जो बात बोल रहा था, बस राजा रंजीत सिंह जो है वो क्या कर रहा था? वो खड़ा होकर चुपचाप से सुन रहा था। दंड की बात सुनते ही वे बोले, जैसे ही मंत्री बोला कि तुमको दंड मिलेगा बुढ़िया को, तो तुरंत राजा रंजीत सिंह उसको वहीं पर रोकते हुए बोलता है, मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हैं? मंत्री को वो बोल रहा है रंजीत सिंह कि ये आप क्या कह रहे हैं? फिर वे बुढ़िया के पास गए, हंसते हुए बुढ़िया के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मुझसे क्या कोई अपराध हो गया है जो आपने मुझे पत्थर मारा? तब वो राजा रंजीत सिंह जो है वो खुद बुढ़िया के पास गए और उनको बोलते हैं कि माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है जो आपने मुझे पत्थर मारा। बुढ़िया जो है वो राजा के मुख से जब वो माँ का शब्द सुन करके वो पानी पानी होता है, मतलब उसको शर्म आने लगता है कि मेरे पत्थर से क्या हो गया? राजा को क्या लग गया? चोट लग गया। और उतना सुनते ही उसकी आंखों में क्या भर जाता है? आंसू भर जाता है और आंसू बहने लगता है। फिर उसने एकदम कंठ भरे स्वर से कहते, मतलब उनका आवाज़ जो है वो आंसू भरे, तो उसका आवाज़ जो है वो थोड़ा सा भर जाता है और
उस समय बोलता है महाराज क्षमा करें, मतलब मुझे आप क्या कर दें, माफ़ कर दें। महाराज यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मेरा जो पत्थर आपको लगा ये अपराध मुझसे ये गलती जो मैंने जानबूझ के नहीं किया है, यह अपराध तो मुझसे अनजाने में हो गई, मतलब गलती से हो गई। मेरा नन्हा सा पोता, मतलब मेरा जो पोता है कई दिनों से बीमार है और मतलब उस अनाथ का मेरे सिवा कोई नहीं है। तो वो बुढ़िया बोलती है राजा को कि मेरा एक पोता है जो वो कई दिनों से बीमार है और वो अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, उसका मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ गरीब के पास तो कुछ था ही नहीं, सब उसकी दवा मतलब जो कुछ भी था मेरे पास सब उसका दवा में इलाज करने में ख़त्म हो चुका है, मतलब खर्च हो गया है। उसे भूख से क्या हो रहा है, तड़प रहा है, उसे भूख से तड़पता नहीं देख सकी, इसलिए फल तोड़ने के लिए मैंने पेड़ पर पत्थर मारा था। तब वो बुढ़िया बोलती है कि वो भूख से तड़प रहा था इसलिए मैंने उसे क्या किया, इसे पेड़ पे मैंने ये पत्थर मारा था फल तोड़ने के लिए, और वो पत्थर जो है वो मेरा निशाना चूक गया और वो पत्थर जा करके आपको लग गया, इसलिए आप मुझे क्या कर दें, माफ़ कर दें। महाराजा रणजीत सिंह ने उस बुढ़िया की बात सुनकर, वो जब उसकी बात को सुन लेता है राजा, तो बोलता है कि माँ क्षमा तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। बोलता क्षमा आपको, माफ़ी आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, मैं राजा हूँ यहाँ का और राजा का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में सभी प्रजा क्या हो, खुशहाल हो, सब खुश हो, वह अपनी प्रजा के हर सब की मतलब वो क्या करे, देखभाल कर सके और सेवा करे। यह क्या है, यह राजा का एक धर्म होता है, उसका फर्ज होता है। और तुम्हारी निर्धनता मतलब तुम्हारी गरीबी मेरे शासन की यह क्या है, निर्बलता है, मेरी कमजोरी है। उसके बाद राजा अपने मंत्री की तरफ मुड़ता है और उसको बोलता है, मंत्री को बोलता है कि जाओ जरा सा भी लेट किए बिना इस माँ के पोते के इलाज का व्यवस्था करो, मतलब इसका बुढ़िया का क्या करो, पोते का इलाज का व्यवस्था करो, मतलब इंतजाम करो, और इसके घर अनाज और खाने पीने का सामान भिजवा दो, इसके घर में खाने पीने का सामान भिजवा दो तथा और धन की इतनी व्यवस्था कर दो कि यह अपने पोते का सही तरीके से पालन पोषण कर सके। राजा रणजीत सिंह अपने मंत्री को बोलता है कि इसके घर इतना धन भिजवा दो ताकि इसका बेटा जब तक बड़ा ना हो, पोता जब तक बड़ा ना हो जाए, अपने इतना धन भिजवा दो ताकि वो अपना पोता का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, मंत्री जो है वो राजा का बात सब सुनता है तो वो कहता है मगर महाराज इसने तो आपको तो इतना कुछ बोले रहा था। तब उसको वहीं पे राजा जो है उसको रोकता है। फिर मंत्री तो फिर वो बोलता है आप मेरी चोट की चिंता ना करें, यह चोट जो है ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर जो कलंक लगेगा, जो मेरे पर दाग होगा, मैं उसे कभी भी नहीं मिटा सकूंगा। इतना करके वह क्या करता है, वहाँ से वो उसको भेज देता है और वो राजा मंत्री जो है उसके घर, बुढ़िया के घर में वो सारे उसका खाने पीने का सारा सामान सब भेज देता है। और वो मंत्री को ये भी कहता है कि यह बहुत ही दुख की बात है कि मेरे शासन में लोग इतने गरीब हैं, अभी भी लोग इतने गरीब हैं कि जिन्हें भर पेट भोजन तक नहीं मिलता है, जिन्हें खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता। पेड़ को अगर हम पत्थर मारेंगे तो वह कम से कम फल देगा, तो क्या हम उस पेड़ से भी गए गुजरे हैं। और इतना कहकर वो महाराजा रणजीत सिंह की उदारता मतलब उसका दयालुता और महानता पे सभी क्या करते हैं, जितने भी वहाँ पे सिपाही सब रहते हैं सब उनका श्रद्धा से उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। और बुढ़िया ने झुककर जैसे ही महाराज का वो राजा के पैर छूना चाहा, मगर उन्होंने इसे बीच में, राजा रणजीत सिंह जो उसको बीच में ही रोक देता है और बुढ़िया के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगता है, माँ बस हमें आशीर्वाद दो कि हम इसी प्रकार प्रजा की सेवा करते रहे। तब वो बुढ़िया से कहता है कि माँ आप मुझे क्या दे, आशीर्वाद दे कि मैं इसी तरह से अपनी प्रजा का क्या कर सकूं, सेवा कर सकूं। राजा के इस बर्ताव पर बुढ़िया के मुख से मतलब आशीर्वाद मतलब उसके लिए अच्छी बातें निकलने लगी और सभी एक साथ जोर से बोल उठते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की जय। मतलब सभी लोग वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब क्या करने लगते हैं, सब राजा के जय जयकार के नारा लगाने लगता है। तो ये कहानी जो है एक न्यायप्रिय राजा का था, वो उसका परोपकार दयालुता को देख करके बताया, इसलिए हम लोग को ये बोला गया है कि वो अपने काम से मशहूर हुआ है, वो फेमस हुआ है। लोग उसे आज किस लिए याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें क्या करते हैं, लोग याद करते हैं। तो हमें भी जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसे हमारे
रहना रहने के बाद भी लोग हमें क्या करें, याद करें। ये कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू। मैम आपका थैंक यू। हाँ।